ओके, बताना जब स्क्रीन दिखे तुम्हें। दिख रही है। ये मैम। Yes, ma'am. दिख रही है? Yes, Yeah, ma'am. ma'am. ओके, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, ऑल राइट। ये देखो, ये है। वीडियो ऑन रखो, फीलिंग नहीं आती पढ़ने की बेटा, तो फीलिंग को साइड रख। नहीं नहीं, तो एक हफ्ता तुम मुझे जानना चाहते हो, तुम फीलिंग के साथ पढ़ो भाई, अच्छे से फीलिंग से पढ़ो। ऐसे तो तुम लोगों की वीडियो भी नहीं दिख रही, कभी सोचे मुझे कैसे लगता होगा मेरी फीलिंग्स का क्या है? नहीं किसी के पास आंसर? सारे तुम लोग ठहरा होगा। ओके ठीक है, स्ट्रेंथ हमारी वापस आ गई है। मेरे को आदत हो गई है। अच्छा, तुम भूत बने होते हो। हाँ, ये दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट। आज मुझे वीडियो ऑफिस कॉल करनी थी और उन्होंने बोला कैमरा ऑन कर दो। अब साहिल सर बोल रहे कैमरा ऑन कर दो। मैं कहा साहिल सर ने अगर मुझे ऐसा देखा तो शायद मेरी नौकरी चली जाएगी। वो कहेंगे तुम कैसी रहती हो। फिर मैंने बोला सर देयर इज सम इशू लाइट का, आई कैनॉट डू दैट। ओके, तुम चाहो तो यहाँ पे भी कैमरा ऑन कर सकते हो। मैं कहती लाइट ऑन कर सकती, कैमरा ऑन कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बच्चे देख के पढ़ाने में। हाँ हाँ ऋत्विका, कर सकते हो। ऋत्विका, कल मैंने तुम्हारे चक्कर में ऋतिका को मैसेज कर दिया। फिर ऋतिका ने बताया मैं वो नहीं हूँ जिससे आपको बात करनी है। ऋत्विका, मैसेज मी, टेक्स्ट मी, व्हाट्सएप। तुम्हारा नंबर, मेरा फ़ोन खराब हो गया था तो मेरा नया फ़ोन है और इसमें नंबर नहीं है, तो मेरे पास सच में किसी का नंबर नहीं है। तो प्लीज़ यो आप यो मैं मुझे, कर दूंगी मैं। पर दे दे तो। तो मुझे, हाँ अगर आपको कोई डाउट भी होता है ना तो यार ऊपर नाम लिख दिया करो, क्योंकि मेरे पास नंबर नहीं है तो मेरे को पता नहीं चलता ना फिर। ये दिक्कत है, राइट? तो जिनके पास नंबर नहीं है वो हाँ, ले लो। ग्रुप में तो नहीं ना ऐड करना पड़ेगा। नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो बेटा, नंबर ले लो। जो भी क्वेश्चन पूछते हो ना, ऊपर नाम लिख दिया करो ताकि मैं सेव कर लूँ, मेरे को पता नहीं चलता किसने मुझसे क्या सवाल पूछ लिया है। और सवाल भी अलग अलग पूछते हो तो पता नहीं चलता, राइट? चलो, आई होप आप लोगों का दिन अच्छा गया था। ये यो वाज यो मैम। इट। यस, यो यो मैम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैंने सुना तुम बाकी टीचर से भी यो यो करके बात करते हो। नो मैम। नो मैम। नो मैम। इतना है मैंने। नो मैम। अच्छा, सुना है ऐसा, मैंने नो किसी बच्चे ने मैम। किया होगा फिर गलती से। एनीवेज, मैम ओके। आज तो पूरा दिन गेम्स ही खेली। गेम्स ही खेली? ये यार, ये कौन सा स्कूल है, मुझे भी वहीं जाना था। मैम आज का दिन नहीं है, 1 वीक के लिए शायद कुछ चला हुआ। अच्छा, क्या चला हुआ है? मैम जैसे कोई स्पीच डेक्लेमेशन स्पोर्ट्स का कर रही है कुछ। तो तू क्या कर रही हो उसमें, पार्टिसिपेट करा? मैम स्किट है। स्किट में? अरे वाह, मैंने भी बहुत स्किट करी है। तुम लोगों ने करी है स्किट? ये यो मैम मैम। यस यो मैम, यो की है मैंने। बहुत मजा आता था यार स्किट में, गला खराब हो जाता लेकिन। एनएसएस यो कैंप यो में नहीं। मैम। हाँ अरे हाँ यार, एनएसएस कैंप में करी है मैंने स्किट। हाँ हाँ हाँ, मैम वो हम मैंने। भी एनएसएस वॉलंटियर्स हैं। अरे वाह, मैंने ये यस 1 ईयर मैम। किया था क्योंकि मेरे यो मैम। दोस्त एनएसएस में थे और मैं एक एनजीओ में काम करती थी मेरे कॉलेज में। स्कूल में नहीं किया था मैंने, एनजीओ में किया था, मतलब कॉलेज टाइम में किया था। तो मैं एनजीओ में थी पर फिर मेरे सारे दोस्त एनएसएस में थे, तो उन्होंने बोला एनएसएस आ जाओ। मैंने बोला तुम एनजीओ आ जाओ। फिर हमने एक दूसरे की जगह पे इंटरव्यू दिया और हम सब सिलेक्ट हो गए, फिर हम सब एक दूसरे के साथ आ गए। तो हम भी स्किट करते थे। हमने उस पर किया था, क्लीन क्लीन ट्राई सिटी, चंडीगढ़ में थी ना मैं। तो आपने शायद सुना होगा सेक्टर 17, पंजाबी गाने अगर सुनते हो तो सुना ही होगा तुमने। तो मैम वहां मेरी पर वुमेन एम्पावरमेंट में थी। यस मैम। यो हाँ, यो हमने मैम। वहां पे स्किट किया। बहुत मजा आया था, मैं बहुत मजा आया था, गला खराब हो गया था। हेलन मैम को एक्सक्यूज मी जानते हो आप मैम। लोग? यो यो मैम। यो यो हाँ मैम। हेलन, हाँ हेलन मैम के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। उनको किसी ने गिरा दिया था तो मैम के हाथ में उस दिन फिर फ्रैक्चर हो गया था। अब हेलन मैम और मैं ग्रेजुएशन में साथ पढ़े। सो ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो हम लोग सब साथ में पढ़े हैं और अब हम सेम ही फील्ड में काम कर रहे हैं। सो मैम चलो, हमारी रोड बहुत सारी सेफ्टी बातें। पे है। हाँ, मैम हमारी रोड सेफ्टी पे है। जैसे मैम हमारे मेरी रूल्स। वुमेन एम्पावरमेंट में थी। ओह भाई, वुमेन एम्पावरमेंट में मजा आता है। मैम चलो, मेरी लोकोमोशन। गवर्नमेंट में थी। ठीक है फिर, ठीक है, पढ़ाने दे यार। चलो, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये वाला चैप्टर हम कर रहे थे। इसको पहले रिवाइज करके चलेंगे क्योंकि मसल पढ़ाने का मेरा सिर्फ एक ही अच्छा काम ना। ओके काम ना।
तो मसल पढ़ाने का मेरा सिर्फ एक ही मोटो था कि आप लोगों को मसल बहुत अच्छे से क्लास में याद हो जाए, बिकॉज इट्स ए लिटिल डिफिकल्ट टॉपिक, क्योंकि इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं, राइट। सो आज का आपका होमवर्क है। अच्छा पहले बताओ, कल मैंने बोला था 15 मिनट के लिए रिवाइज करके सोना है, क्लास वर्क किया था? यस यो मैम। क्वेश्चन लगाए थे? यो मैम। क्या ये काम आया? यो मैम। यो मैम। यो मैम। जिन्होंने नहीं किया तो वो सुन लो, क्लास के बाद 15 मिनट सिर्फ टाइमर लगा के 15 मिनट के लिए क्लास वर्क रिवाइज करना है, जितना भी होता है। और अगले दिन सुबह उठते ही सबसे पहले बायो के ही क्वेश्चन लगाने हैं, गिन के 15 मिनट। 15 मिनट में चाहे 5 क्वेश्चन हो रहे हैं तुझसे, लेकिन 15 मिनट ही लगाने हैं, ठीक है? तो ऐसे तुम्हें रोज क्लास वर्क रिवाइज करना है। तो हम मसल कर रहे थे, मसल के बारे में हम जान रहे थे, और डरावनी सी फोटोज आ रही थी बीच में, राइट। तो उसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने देखा कि ऐसे एक मसल है, राइट। तो ये पूरी की पूरी मसल है, इसको हमने माइक्रोस्कोप के अंदर रख देते हैं, ठीक है। इसको जब हम बड़ा करेंगे तो हमें, हेलो ऋत्विका, हाय। तो इसको जब हम बड़ा करेंगे तो मैं कहूंगी मैम कि आपने मेरे को नहीं बोली हेलो, मैं भी तो कैमरा ऑन किया था। सॉरी यार खुशी, हाय, मेरे को दिखी नहीं थी। हाय, आई एम रियली सॉरी। तो ये एक मसल सेल है, ये एक मसल है। उसके अंदर हमें छोटे छोटे सर्कल दिखते थे, और उसके अंदर हमें और छोटे सर्कल दिखते थे। जो अंदर वाले सर्कल थे वो एक बंडल था, जिसके अंदर पड़े होते थे हमारे बहुत सारे मसल सेल्स। तो इन बंडल्स के क्या नाम थे, ग्रीन वाले? फैसिया। फेस्ट, राइट। और इसके अंदर जो हमारे मसल के सेल पड़े थे उन्हें हम क्या बुलाते थे? मायोफाइबर। मायोफाइबर। वेरी गुड, मायोफाइबर, फिब्रिल नहीं अभी, ठीक है। मायोफाइबर पे हम, राइट। आ जाओ, तो ये रहे हमारे मायोफाइबर मसल सेल्स, तो नाम मत भूलना। फिर उसके बाद हम लोग आगे चले गए, फिर हमने इनकी कवरिंग करी। हमने कहा कि ये जो तीनों सर्कल से बनाए हैं यार, ये कवर होते हैं प्रोटेक्टिव लेयर से, ठीक है। ओके अंशुल, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग मैं इसके बाद बताती हूँ। तो ये बाहर की एक लेयर से कवर होते हैं, राइट। तो मेरे को थोड़ा सा मदद करो इसमें। बाहर जो इस लेयर से कवर होता है हमारा एक मसल, उसे क्या कहते हैं? राइट। जो अंदर हमारा फेसी है वो किसका होता है? पेरीमाइसिन। इसको कोई एंडो नहीं लिखेगा, क्योंकि एंडो तो हमारी अंदर वाली लेयर है ना। तो जो ये कवरिंग करते हैं हमारे मसल सेल, जिससे कवर होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। तो इतना हमने कर लिया था। और इनके बीच में पड़ा होता है फेसिया, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू, इन सबको होल्ड करके रखता है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने क्या कहा, हमने कहा चलो ये जो मायोफाइबर है इसको बाहर निकालते हैं और इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। यानी कि जो मसल का एक सेल है, मतलब मेरी पूरी मसल से एक सेल निकाल दिया सिर्फ, उसको बाहर निकाल के देख रहे हैं। तो मसल सेल की शेप क्या होती है? यस, सो मसल सेल की शेप कैसी होती है? सिलिंड्रिकल। तो ये बना ली ग्रीन कलर की सिलिंड्रिकल शेप। लेकिन मसल सेल किस लेयर से कवर था? सर्कोलेमा। एंडोमाइसियम, एंडोमाइसियम। तो ये रहा एंडोमाइसियम की लेयर, ठीक है। तो मैंने मसल सेल बाहर निकाला, हमने कहा ये है हमारा एंडोमाइसियम का लेयर। एंडोमाइसियम की लेयर हटा दो तो तुमको मसल, ये जैसे देखना है, नहीं समझे? हाँ, ये रहा हमारा मसल। मैम वॉइस लैग हो रही है। आपकी वॉइस लैग। ओके, दैट वाज द लास्ट टाइम मैंने जो सुना। रुक जाओ बस 2 मिनट देना, जाना मत। हाँ जी, एम आई ऑडिबल नाउ? ये मैं यस मैम। ओके, तो हम अपने ठिकाने पे आ गए हैं। और आज मेरे पड़ोसी बाहर है, आज ये देखेंगे मुझे पढ़ाते हुए। अब तो मुझे और अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा, बेइज्जती ना हो जाए मेरी। मैम थैंक, नो प्रॉब्लम इशिता, काम है मेरा। चलो अब बताना मुझे अगर लैग हुआ तो। देखो ये है मेरा मसल सेल, एक सेल,
ठीक है, मसल सेल। इसकी बाहर की लेयर मैंने हटा दी, तो मुझे अंदर क्या मिलेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मसल सेल की मैं क्या बुलाती हूँ? Sarcolemma. सार्कोलेमा। यस, वेरी गुड। और जो सार्कोलेमा होता है इसका प्लेन नहीं होता, राइट? कैसा होता है? some trenches कैसा होता है? मैम ट्रेंच बने होते हैं। हाँ, फ्रिंज टाइप बने होते हैं, एक तरह से अंदर की तरफ एक्सटेंडेड होता है, राइट? तो इसको हम क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को? T tubules. टी ट्यूब्यूल्स। पहला टर्म हमने यहाँ पढ़ा था, टी ट्यूब्यूल्स। वेरी गुड, शाबाश, राइट। तो यही हमने पीछे पढ़ा। अब देखो, तुम मायोफिब्रिल बोला था ना अभी किसी ने, तो इस मसल सेल को हम क्या बुलाते हैं? मायोफाइबर। तो मायोफिब्रिल कहाँ पर है बेटा? मसल सेल। अब ये थी इंटरेस्टिंग बात कि सेल के अंदर भी छोटी छोटी पाइप्स सी पड़ी हैं, प्रोटीन की ही बनी है, इनको हम बनाते हैं मायोफिब्रिल। ओके, ये है मेरा मायोफिब्रिल, ठीक है। Yo-yo मैम. ओके, डन। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं मायोफाइबर एंड मायोफिब्रिल में? नो बहुत ऋत्विका, तुम क्या कैमरे से खेल रही हो? चलो, ओके, ये वाला हमने, यही बात हमने यहाँ पे पढ़ ली थी, राइट। आगे चलते हैं। ये वाली पिक्चर भी हमने कर ली थी। एक बार इसको दोबारा लेवल करके दिखा देना मुझे फटाफट से। जिसको मैं पॉइंटर कर रही हूँ, मुझे बस नाम बता दो फटाफट, ठीक है। ये क्या है? मसल सेल। मसल बंडल। यस 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 यस। ये ग्रीन वाला क्या है? ये चीज Myofiber. फाइबर। हाँ, फेसिकिया। और ये मायोफाइबर। मायोफाइबर। और अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये चीज क्या है? ये वाली Myofiber. एग्जैक्टली टर्म बहुत क्लोज है। तो अगर तुम्हें फिर भी कंफ्यूजन होता है ना, तो कॉपी में ना ये टर्म लिख के आगे एक डेफिनेशन लिख लेना, तुमको इजी हो जाएगा, ठीक है। चलूं आगे। हमने कहा था कि ये जो है, ये है तो सेल ना, एक मसल का सेल है, तो सेल के अंदर तो न्यूक्लियस भी होगा, राइट। और इसके पास दो स्पेशल चीजें भी होती थी। एक रेड कलर का पिगमेंट था इस सेल के अंदर, क्या नाम था उसका? मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन के पास क्या होता था? मायोग्लोबिन के पास Storage of oxygen. ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। वेरी गुड। और इनके पास रिजर्व खाना भी होता था, किस फॉर्म में? Glycogen. ग्लाइकोजन। क्या बात है, याद है तुम्हें? वेरी गुड। चलो, ये हमने दी कि दो मसल फाइबर बीच में जो तुम्हें दिख, ठीक है, मायोफिब्रिल्स है ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पड़ा हुआ तुम्हें दिख रहा है, और ये ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे स्टोर्ड खाना, राइट। चलो, ये हमने अब क्या बनाया? कोई बताएगा ये क्या चीज बनाई है? मायोफाइबर। यस, मायोफाइबर, राइट। देखो, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, सब अपना हाथ ऊपर करेंगे, लेकिन कोई किसी के लिए नहीं कर रहा, सब अपने लिए कर रहे हैं। तो अगर तुमको आंसर आता है और तुमको पार्टिसिपेट करना है, तो तुम अपना माइक ऑन करके जब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आंसर दो, इररिस्पेक्टिव तुमने पहले नंबर पे दिया था, लास्ट नंबर पे दिया था, क्योंकि तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो यहाँ पे। सबके सब एक ही कॉलेज में थोड़ी जाओगे, लाइफ में पता नहीं फिर कभी मिलोगे भी या नहीं, लेकिन तुम क्लास से सीख के जाओगे। पार्टिसिपेशन वो इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो जिसको जितना भी आता है, इट डजेंट मैटर, लेकिन तुम पार्टिसिपेट करो। और जो गलत भी बोलता है ना, तो फिर वो सीखता है कि सही क्या बोलना है, राइट। Yo-yo समझ मैम. आई बात? तो सारे पार्टिसिपेट करिए। दिस इज नॉट योर इशू कितने बच्चे क्लास में, दैट्स माय कंसर्न। तुम्हें बस पार्टिसिपेट करना है। चलो, उसके बाद हमने एक बड़ी सी ट्रेन बनाई थी, और हमने कहा कि ये जो अंदर वाले, ये यहाँ पर देखो, ये वाली पिक्चर देखना ध्यान से, ये जो बनाई है ना, ये मायोफिब्रिल्स, इनको देखना है हमने अब, है ना। तो अगर एक मायोफिब्रिल है तो वो ट्रेन है, तो मायोफिब्रिल को मैंने ट्रेन लिया, तो मायोफिब्रिल के अंदर भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, और इन कंपार्टमेंट्स को हम किस नाम से जानते हैं? Sarcomere. कौन बताएगा? सार्कोलेमा क्या होती है? Membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल।
यस, बस एग्जैक्टली कंपेयर ही करना है, राइट। तो सार्कोमेयर मतलब कंपार्टमेंट्स हैं मायोफाइब्रिल के अंदर। तो ये जो सार्कोमेयर कंपार्टमेंट्स हैं मतलब बीच में दीवारें हैं, तो दीवारों को हम किस नाम से जानते हैं? जेड लाइन। Z line. रेड रफ लाइन लाइन। तो मैं रफ बना दूं, रेड लाइन 1 2 3, और मैं बोल दूं तुमको कि बेटा ये भी एक जेड लाइन है, ये भी एक जेड लाइन है, ये भी एक जेड लाइन है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर कितने सार्कोमेयर है? हम Two. टू। टू 1 and 2। यस। और अगर कोई सोचे यार ये सार्कोमेयर है क्या चीज, कुछ नहीं है, ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसा बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर सा है जिसके अंदर दो प्रोटीन पड़े हैं, मोटे वाले और पतले वाले, राइट। यो मैम। आई होप कल से थोड़ा क्लियर हुआ होगा, अगर तुम थोड़ा पढ़ के आए हो तो, राइट। थोड़ा सा तुम्हें भी पढ़ के आना था ना। चलो अब इसी को और खोल रहे हैं हम। ये हमारे मसल फाइबर, उसके अंदर हमारा मायोफिब्रिल, उसके अंदर हमारा सार्कोमेयर, ठीक है, और जेड लाइन है उसकी बाउंड्री, राइट। यो मैम। अब हमने क्या करना है, मायोफिब्रिल के अंदर वो जो दो प्रोटीन पड़े हैं ना, मोटू और पतलू, उसके बारे में पढ़ना है। तो दो प्रोटीन कैसे याद करे थे हमने? ड्रामेबाज ड्रामेबाज मेरे पाप। यस, ड्रामेबाज मेरे पाप। तो पापों का घड़ा भरा हुआ है, यानी कि ये है हैवी वाला। तो ये जो हैवी वाला प्रोटीन है इसका नाम क्या है? मायोसिन। 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 मायो मतलब मेरा, सिन मतलब कर्म। तो मेरे कर्मों से पापों का घड़ा भर गया है, तो वो थिक फिलामेंट है। और जो पतले वाला फिलामेंट है उसका नाम है एक्टिन। ड्रामे हम कम करते हैं तो एक्टिन, थिन फिलामेंट, राइट। चलो अब यही वाले हमने यहाँ बना दिए। मोटे वाले फिलामेंट ये येलो से बनाए, पतले वाले फिलामेंट हमने पतले वाले फिलामेंट हमने यहाँ बनाए। कामना है या चलेगी? मैम हूँ। अच्छा समझ आ रहा है? मुश्किल है यस वैसे, मैम थोड़ा बीच में आई है थोड़ा। ना, मुश्किल है समझ। हाँ, कल की क्लास ले लियो आलम सर से, ठीक है? ले लियो बेटा, इससे एक क्वेश्चन आना नीट में इस काइंड ऑफ ए कंपल्सरी, तो ले लियो प्लीज, राइट। तो देख, ये मोटे वाले Okay, फिलामेंट, ये पतले वाले फिलामेंट प्रोटीन के, मोटे वाले मायोसिन, ये पतले वाले एक्टिन। लेकिन हवा में थोड़ी लटके हैं, इनको भी तो बैकबोन चाहिए ना, तुम्हें जैसे सीधे खड़े होने के लिए बैकबोन चाहिए। तो एक्टिन जिस कनेक्टिव टिश्यू की बैकबोन से अटैच है, और यहाँ मायोसिन भी एक कनेक्टिव टिश्यू की बैकबोन से अटैच है। तो इन बैकबोन्स के नाम हमें पता होने चाहिए कि जो पतले Z वाले line, M एक्टिन line. है, यस, जेड लाइन उनकी बैकबोन है, और जो मोटे वाले मायोसिन M है line. उनकी एम लाइन है। यस, सो एम से मायोसिन, एम से एम लाइन। वेरी गुड, गुड गुड गुड, राइट। अब उसके बाद हमने बोला कि इसके बाद भी कुछ नाम हमें याद करने हैं। क्यों? क्योंकि हमने बायो ली है तो हमें डॉक्टर बनना है, तो जिंदगी थोड़ी कठिन तो होगी। तो इसके अलावा जो नाम याद करने हैं उसमें थोड़ी सी मृत्यु सी हो जाती है ऐसे पढ़ते पढ़ते तो उसमें कैसे याद करना है कि ये जो मोटे वाले फिलामेंट है ना, जहां पर ये मोटे वाले फिलामेंट है और इनके बीच में छोटी छोटी पतली पतली हरी लाइनें भी आ रही है एक्टिन की, दिख रहा है तुम्हें? यो मैम। तो इस पूरे एरिया को, ये मैंने मोटू मोटू पे ही ध्यान देना है, मायोसिन पे ध्यान देना है। ये पूरा का पूरा बैंड अंडर माइक्रोस्कोप दिखता है डार्क कलर का, डार्क कलर का दिखता है। तो इसको मैं किस नाम से जानती हूँ? ए बैंड। ए बैंड। हाँ, क्योंकि हमने कैसे याद किया कि जहां पर थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट दोनों प्रेजेंट है, वहां पर थिक फिलामेंट ही डोमिनेट होता है, ठीक है। तो हम उसे कहते हैं ए फॉर एप्पल, सबसे पहले ये आता है ए बैंड, राइट। और इसको एक और नाम से जानते हैं, एनाइसोट्रॉफिक, राइट। यो मैम। नाम पता होना चाहिए, राइट। और ए बैंड में कौन कौन से प्रोटीन आते हैं? एक्टिन या एक्टिन, मायोसिन? मायोसिन, दोनों मैम दोनों। यहीं से आने क्वेश्चंस, राइट। चलो कुछ बच्चे तो थक गए, कहते नहीं नहीं भैया नहीं हो रहा कोई बात नहीं, आगे आगे सुनते हैं। लेकिन जो अब, अच्छा, जो हमारे पास एक्टिन था उसने कहा यार मायोसिन को इतनी प्रायोरिटी दी है, मुझे भी तो अकेले घर दो ना। तो जहाँ पर सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है, ये एक्टिन यहाँ पर देखो प्रेजेंट है, सिर्फ एक्टिन इतने से रीजन में, जहाँ पे सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है, उस वाले बैंड को हम क्या बोलते हैं? आई बैंड, आइसोटोप। आई बैंड, राइट। ठीक है, काम ना, ये देखो यहाँ पर है आई बैंड, देख यहाँ पर सिर्फ एक्टिन है ना जेड लाइन के बीच में, बस इसको आई बैंड बोलते हैं। ओके ओके मैम। कोई ना, धीरे धीरे आ जाएगा, टेंशन ना ले। अब वो जो था ना मायोसिन, वो कहता है ये तो गलत है, मेरा जब बैंड बना ए बैंड तो तुमने उसमें एक्टिन भी डाला, लेकिन एक्टिन को इंडिविजुअली आई बैंड दे दिया, तो मुझको भी अपना पर्सनल बैंड चाहिए। तो इसलिए मायोसिन के पास उसका पर्सनल बैंड है जिसे हम बुलाते हैं एच जोन, यहाँ पर सिर्फ मायोसिन है। हाँ ये रहा हमारा एच जोन, उसका भैया पर्सनल बैंड। इसके ऊपर एम्स का एक क्वेश्चन है, वो बड़ा ही विचित्र टाइप का क्वेश्चन है मुझे थोड़ा टाइम लगा समझने में, पूछ क्या रहा है, फिर मुझे बहुत हंसी आई, तो मैं लेकर आई हूँ, वो करेंगे।
चलो, हमें बैंड बैंड जोन जोन की सारी बातें पता चल गई, पेपर हमें पता चल गया यहाँ से आने हैं। प्रैक्टिस करेंगे इसको बना के, ड्रॉ करके जब करोगे तुम्हें तभी आएगा। तो जब 15 मिनट पढ़ लोगे ना तो 10 मिनट पढ़ लेना, उसके बाद एक बार कॉपी बंद करके अपने हाथों से ड्रॉ करके देखना। तुमको सीक्वेंस याद है ना, बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल, फिर उसमें छोटा सर्कल, फिर हमने उसके सेल बना के देखना है। ठीक है, उसका सेल बनाने के बाद हमने बैंड बनाने की कोशिश करनी है, कोशिश करना हो जाएगा। उसके बाद हमने कहा एक सेक्रोमियर जो हमें बना रहे थे, 2 जेड लाइन बना दी मैंने सिंपल सी, ये मेरी एक जेड लाइन, ये मेरी एक जेड लाइन। तो उसमें क्या क्या मिलता है, उसमें मुझे मिलता है आधा आई बैंड, एक पूरा ए बैंड और एक आधा आई बैंड, राइट। ये आधे आधे को एक मत कर देना, नीचे आउट ऑफ क्वेश्चन बाद में, ठीक है, व्हाट्सएप करती हूँ। चलो आगे, यो मैम। ठीक है, हो ना, यो मैम। ठीक है बफर। ओके, तो याद रखना है क्वेश्चन आ सकता है एच जोन में क्या प्रेजेंट है, सिर्फ थिक फिलामेंट याद रखना है। इसमें एम्स का क्वेश्चन आया इसलिए मैं बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ, ठीक है, तो आ सकता है इससे क्वेश्चन। चलो अब हम बात करते हैं मसल सेल में प्रोटीन कहाँ होते हैं, एक्टिन मायोसिन की जो हमने बनाई। स्लाइड अच्छा, मैम, प्रीवियस स्लाइड प्लीज। ये वाला, स्लाइड। यस मैम। नो मैम, दैट वन। दिस वन, यस मैम। ओके। यो मैम। तू तो पूरा जादू बन के बैठी है। मैम बहुत ठंड है, इतना कवर होने के बावजूद नाक ठंडी होगी फिर से। तुम जलाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, इट्स ओके, बन जा जादू को मुझे हुडी बहुत पसंद है ना, तो मुझे बुरा लग रहा है कि मैं नहीं पहन सकती यार, इट्स टू हॉट है। मैम बाकी सब गर्म होने के बावजूद नाक और हाथ की उंगलियां ठंडी। अरे, और मैं यहाँ नंगे पैर करूँ ताकि मुझे थोड़ा ठंडा फील हो। अरे बताओ, क्या ही है ना, इंडिया में ना हर तरीके का वेदर मिलता है, बताओ। मैम हिमाचल आ जाओ। हाँ यार, हिमाचल आना मैम था। जगह स्विच कर लेते हैं, आप यहाँ आ जाओ, मुझे वहां भेज दो। कहाँ पे रहती हो तुम? मैम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। और तुम कहाँ रहती हो कृतिका? मैम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। मैं भी कांगड़ा से। तुम दोनों कांगड़ा वाले हो? अच्छा। मेरा पठानकोट के मैं पास भी। है। मैं भी कांगड़ा से। मैंने हिमाचल काफी घूमा हुआ है, लेकिन तब मैं तुम्हें नहीं जानती थी। अच्छा वैशाली, चलो कोई मैम ना। आप नूरपुर आए हो? है, हाँ। मैम मैं वहीं से हूँ, प्रॉपर नूरपुर। अरे वाह, मैम अरे नूरपुर मुझे भी वही है ना, वही। मेकी तेकी वाला एरिया। चलो इधर आ जाओ। प्रोटीन मसल सेल में मिलते हैं 2 टाइप के, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। और रेगुलेटरी प्रोटीन, याद है तुमको रेगुलेटरी कैसे याद किया था? RST अल्फाबेट में करते हैं ना, QRSTUV। तो रेगुलेटरी प्रोटीन के पास T अल्फाबेट आता है, तो ट्रोपोनिन, ये TT वाले हमारे रेगुलेटरी प्रोटीन्स है, राइट। तो ये होते क्या है, अभी जो बच्चे हैं कि लॉस्ट हो गए होंगे यार, ये कहाँ पहुंच गए हम, तो कुछ नहीं है यार, ये बनाया था ना मसल सेल ऐसे बावला सा। कसम से मैं खुद कभी कभार मेरा सिर दुख जाता है, आई हेट मसल, मुझे बहुत नफरत है इसे पढ़ने से और पढ़ाने में। लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा, क्वेश्चन आता है इससे। तो ये एक मसल सेल था, कामना यो मैम। तो निकल गई होगी। नो मैम। अच्छा, ये शाबाश, ये मसल का सेल है अकेला। इसके अंदर मिलते हैं हमें, क्या मिलते हैं हमें? फाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। मायोफाइब्रिल्स के अंदर प्रोटीन मिलते हैं, ध्यान से देखना भी। ये देखो, ये मोटे वाले बना दिए मैंने, ये मेरा मायोसिन, और ये मैंने पतले वाला भी बना दिया, ध्यान से देखना बीच में जो आ रहा है, ये है हमारा एक्टिन, राइट। अब ये रेगुलेटरी प्रोटीन के इन्हीं के आसपास तुमको मिलेंगे, मैं उनकी लोकेशन अभी तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है। ऑलराइट, तो इतना हम सब पेज पे आ गए ना कि हम कहानी में कहाँ हैं, हम इस कहानी के इस पात्र पे, ये जो अंदर ये बावले पात्र बैठे हैं इन्हें पढ़ने वाले हैं, गॉट इट। यो मैम। तो मुझे कोई समय बता दो क्योंकि फोन अंदर है। 756। 756, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे थिक मैम फिलामेंट। 757, 67। ठीक है भाई, ठीक है, क्षमा कर दे। तो थिक फिलामेंट जिसे हम मायोसिन बुलाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले तो ये जो थिक फिलामेंट है ये अकेला ही काफी है, लेकिन अकेला भी ये छोटे छोटे डब्बों से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये थिक फिलामेंट एक ही प्रोटीन से बना है, तो एक ही प्रोटीन से बना है, एक क्वेश्चन ये बनता है। लेकिन ये प्रोटीन की यूनिट से कंबाइन होकर बना है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जब भी कोई यूनिट से कंबाइन होकर बनता है, जैसे मोतियों की माला है, तो हर एक मोती जो है उसको मैं बोलूंगी मोनोमर,
ठीक है। और थिक फिलामेंट के मोनोमर का स्पेशल नाम है, इसका नाम है मीरोमायोसिन। Miромycin. Miромycin. यही क्वेश्चन आएंगे और तुमसे कुछ अलग नहीं पूछने वाले, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर हमें। अब मैंने क्या किया, मीरोमायोसिन को बड़ा करके बनाया तो मुझे पता चला कि भैया मेरे तो मसल के अंदर सांप जैसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ठीक है। नहीं, ये ट्रोपोमायोसिन नहीं, अभी कर दीजिए, वेट। तो देखो अब क्या किया हमने कि मीरोमायोसिन को यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। तो मीरोमायोसिन कैसे दिखता है, दो सांप है इस तरीके से, ये इनका हेड है, ये एक सांप है, ये दोनों सेम है, अलग कलर से इसलिए बनाया ताकि तुम्हें दिखे, राइट। तो हमने इसकी लेबलिंग कर ली कि ये यार इसका हेड है, मैं तुम्हें पॉइंटर से दिखा रही हूँ कि ये इसका हेड है, ये वाला नेक है और इसको हम टेल कहते हैं, राइट। अब इंटरेस्टिंग बात थी हेड की, क्योंकि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हेड जरूरी है। तो हेड के पास ना दो साइट होती है, ये जो व्हाइट वाली साइट है ये है एटीपी बाइंडिंग साइट। मसल सिर्फ तब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं जब उसके पास एटीपी हो। तो तुम खाना इसलिए भी खाते हो तुम्हारी मसल चले, खाना पीना छोड़ दो मसल की हालत खराब हो जाएगी। और इसी के नीचे एक छोटी सी ग्रीन कलर की साइट बनाई है मैंने, जो ग्रीन नहीं दिखती मैंने बनाई है, इट इज एटीपी एज। ये वो साइट है जहाँ पे एटीपी टूटेगा, तो यहाँ पे सर के ऊपर वो बंधेगा और सर के नीचे वाली साइड पे वो जाके टूट जाएगा, तो इसको एनर्जी मिलेगी ताकि ये मूवमेंट करा पाए। इतनी बात क्लियर। Yo, ma'am. यो मैम। ध्यान से एक बात देखना कि थिक फिलामेंट ना मूव तभी करता है जब ये थिन फिलामेंट के गले लगता है, ठीक है। तो थिक फिलामेंट को थिन फिलामेंट से हाथ मिलाना है, राइट। तो थिक फिलामेंट का तो मुझे पता चल गया कि यार इसको एटीपी मिल गया ना, तो इसने भाग के हाथ मिला लेना। तो ऐसा होगा, देखो ऐसे सर, इसने ऐसे मिलना है, सर मिलते हैं थिन फिलामेंट के साथ, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि जो थिन फिलामेंट है ना, इसे मिलने से बीच में है कुछ बाधाएं। तो हमें थिक फिलामेंट की स्टोरी पता चल गई कि इसको सिर्फ एटीपी चाहिए, इसने जाके हाथ मिला लेना। अब चलते हैं थिन फिलामेंट की तरफ। थिन फिलामेंट कहाँ है, थिन फिलामेंट, ओके। अच्छा, हैवी मीरोमायोसिन, ये देखो हेड और नेक को अगर एक साथ में रखूं तो उसके लिए एक टर्म है हैवी मीरोमायोसिन। और अगर मैं सिर्फ टेल की बात करती हूँ तो दोनों टेल को एक साथ हम बुलाते हैं लाइट मीरोमायोसिन। ये एम्स वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते थे, नीट में वैसे इतना आता नहीं। चलो, ये हमारे मायोसिन जो प्रोटीन है कुछ ऐसे दिखते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, ओके डन। यो मैम। कोई किसी को कोई डाउट अभी तक? नो मैम। No, ma'am. होना चाहिए, ओके। साहिल यू देयर, तुझे? Yo, ma'am. ओके, ऑलराइट, लेट्स गो। मैं आपने बोला था, एक सेकंड को हम टाइम टेबल डिस्कस करेंगे। मैम कर लिया डिस्कस या लास्ट में करेंगे, क्योंकि मैम मैं क्लास में 5 मिनट लेटे थी। नहीं पल्लवी, हम लास्ट में करेंगे, क्लास खत्म होने के बाद आप लोग ना फिर डिस्कस करेंगे, याद है मुझे। तो एक मायोसिन, ध्यान से सुनना ये लाइन, इससे क्वेश्चन बनता है, एक मोटा वाला मसल में कितने मीरोमायोसिन है? तो कितने लगभग मीरोमायोसिन हो सकते हैं? 300 तक, 300। ऐसे ऐसे arrange हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चल रही, गुड। नाउ अब आते हैं हम पतले वाले फिलामेंट पे। बेटा जो वीक है उसको मम्मी दबा के खाना खिलाती है ना। अब जो गुल्लू मुल्लू बच्चा है उसको तो खाना कम मिलता है। जैसे मेरे घर में मैं फिर भी थोड़ी गुल्लू मुल्लू थी, मुझे कम मिलता। भाई मेरा बहुत पतला था, उसको ज़्यादा ज़बरदस्ती खिलाया जाता था कि खा ले भाई, लोग समझते हम तुझे खाना नहीं देते। बस यहाँ पे भी वही बात है कि जो थिन फिलामेंट है उसको हम बोलते हैं एक्टिन। तो ये है थिन वाला, एक्टिन पे ऑलरेडी कम है तो उसको हम ज़्यादा खाना देंगे, तो उसके पास होते हैं 3 प्रोटीन। तो थिक फिलामेंट कितने प्रोटीन से बना था? One protein. क्या नाम था उसका? उसका नाम था मायोसिन बेटा, प्रोटीन का नाम है ये, ओके। और उसकी मोनोमर यूनिट क्या थी? थिक प्रोटीन। Miромycin. Miромycin. थिन फिलामेंट कितने प्रोटीन से बना है? Three. यस मैम, एक्टिन पॉलीमर है तो उसकी मोनोमर यूनिट क्या है? बेटा एक्टिन पॉलीमर है, वो 3 प्रोटीन से बना है और उसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है? जी G-actin. ग्लोबुलर एक्टिन। जी एक्टिन और ग्लोबुलर प्रोटीन, ओके। तो ये तो 3 प्रोटीन है। एक तो है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो कॉन्ट्रैक्शन में मसल की मदद करेगा, वो है एक्टिन। ये जो एक्टिन मायोसिन सुनते हो ना, ये प्रोटीन का ही नाम है। जब ये पूरी चेन बना देते हैं तो हम इनको फिलामेंट कह देते हैं। कितना सही फर्क है। जो रेगुलेटरी प्रोटीन है हमें तो पता ही है, आर के साथ टी आता है, तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन दोनों आ गए, राइट। मोनोमर यूनिट है इसकी जी प्रोटीन। अब आगे बढ़े, समझे इसको कैसे? Yo, ma'am. ठीक है, ऑलराइट। तो देखो इस स्लाइड पे थोड़े बच्चे घबरा गए थे कि एकदम से सर्कल कहाँ से आ गए। तो देखो ये है हमारा जी एक्टिन। जी एक्टिन एक दूसरे के साथ बहुत बड़ी चेन बना लेंगे। जी एक्टिन जब एक दूसरे के साथ बहुत बड़ी चेन बना लेंगे तो अब हम इसे क्या बुलाएंगे?
Affecting. Pectin. एफेक्टिन, ये है एम्स का क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे तुम्हें क्वेश्चन कराने से पहले मैं खुद भी तो बैठ के सॉल्व करती हूँ ना, तो मैंने आज दोबारा से सॉल्व किए थे तो अभी मेरे दिमाग में वो फ्रेश घूम रहा है। ठीक है, सो ये है हमारा एफेक्टिन। अब एफेक्टिन की मुझे क्या बनाना क्या है यहाँ पे, थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट ना वैसे थिन है लेकिन बहुत सारी चीजों से बना है ये। तो थिन फिलामेंट में कितने एफ एक्टिन की चेन होती है? 2। 2. 2 तो काम ना देखो, पहले ये एक मोती की माला है, ध्यान से सुनना, सेम ही प्रोटीन से बनी है। ठीक है, फिर एक और मोती की माला जो आपस में उलझी हुई है, तो ये दोनों की दोनों है मेरी एफ एक्टिन। तो एफ एक्टिन की कितनी चेन हुई? 2 2। 2. अब इसके आसपास क्या लगेगा, इसको रस्सी से बांध दो नहीं तो ये टूट जाएगा। Tropomyosin. हाँ, तो इसके आसपास 2 रस्सियां लगेगी। तो विजय यहाँ देख, अब 2 रस्सियां बना दी मैंने, प्रोटीनेशियस। ये है क्या, ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन क्या होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन या रेगुलेटरी? रेगुलेटरी। प्रोटीन की 2 चेन आ गई। अब मैंने इसके ऊपर लगा दी चेरी ऑन द टॉप। चेरी कितनी लगानी थी मैंने? 3. 3। चेरी। और इन्हें मैं क्या बुलाती हूँ? Troponin. ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन में ऊपर कौन आएगा? ट्रोपोनिन। Troponin. कैसे याद रहेगा मुझे, क्योंकि उसका छोटा टर्म था तो वो ऊपर बैठा। छोटू को सबसे ऊपर बिठा देते हैं ना, कहीं भी जाओ, बस में जा रहे हो तो छोटे बच्चों को सामान के ऊपर रख देते हैं वैसे रख, तुम्हें रखा है कभी? मुझे तो भाई बहुत रखा है ऐसे। मम्मी वो बैग के ऊपर ना ऐसे बिठा देती थी। एक वो बस पे जो आगे ड्राइवर होते हैं उनके साथ एक जगह नहीं होती है जहाँ पे वो किसी को नहीं बैठने देते, वहाँ पे मम्मी बिठा देती थी। इंजन मैम। हाँ, वो बस मम्मी ने वहां बिठा देना है, और वो अंकल कुछ कह भी नहीं पाते थे, बच्ची मैम देख आपको लेके तो जाते थे, मुझे तो लेके भी नहीं जाते थे। के बेटा ऑन रिकॉर्ड मत बोल। हाँ, नहीं लेके तो जाते थे। तो यही ना भयानक सा डायग्राम यहाँ बनाया है, ठीक है, लेकिन पीछे समझा दिया है तो डरना नहीं है। ओके, ये जो चेरी ऑन द टॉप है ना, चेरी ऑन द टॉप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसे हमें समझना है। तो इससे पहले मैं पीछे जा रही हूँ और मुझे कोई टाइम बताओ। 8-4. 8-4, कोई चक्कर नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। सब अभी तो हम क्या कर रहे हैं, वो होता है ना हर दोस्ती में समय लगता है, तो अभी तो हम दोस्ती कर रहे हैं। तो नहीं, तुम्हारा लॉस नहीं कराऊंगी, टेंशन ना लो। ये मोटे वाला प्रोटीन है, क्या नाम दूं उसे? Myosin. मायोसिन मायोसिन। ठीक है, मायोसिन के पास सांप से पड़ेगा ना, सांपों से बना था ये, है ना? Yes, ये actually ऐसे सांपों से बना है। हाँ हाँ, बहुत सारे मीरोमाइस, सही बोल रही है तू, वो तो मैं छोटा करके बोल रही हूँ, ऐसे बनाई। ये तो तैयार है एक्टिन से दोस्ती करने के लिए। ये कह रहा है स्कूल में अकेले घूमने से अच्छा भाई तुझसे हाथ मिलाओ और साथ में पैटी खाएंगे। तो इसको क्या चाहिए दोस्ती करने के लिए? एक्टिन। एक्टिन तो चाहिए, लेकिन उससे दोस्ती करने के लिए इसे किस चीज की जरूरत है? कैल्शियम। Calcium. बोला नहीं, नहीं मैंने कैल्शियम नहीं बोला अभी तक। नहीं नहीं नहीं, मैं मायोसिन। ATP. हाँ, ध्यान से सुनो, एटीपी चाहिए मायोसिन को, कैल्शियम नहीं बोला मैंने अभी तक। जो कॉम्प्लिकेटेड चीज है वो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को चाहिए था, और अभी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर कौन सा पढ़ा हमने? पीछे क्या पढ़ के आए हो? मैक्टिन। एक्टिन फिलामेंट का जो पूरा स्ट्रक्चर था। हाँ, ये बनाया मैंने एक्टिन, ये बना दी मैंने उसकी पहले 2 चेन। F कौन सी चेन है ये? F एक्टिन। राइट, उसके ऊपर मैंने बना दी 2 रस्सियां, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन। ये उसके ऊपर मैंने बना दिए 3 ये ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन। सुनो, एटीपी अगर मिल भी जाए मायोसिन को, वो इससे हाथ नहीं मिला पाती, पता है क्यों? क्योंकि हाथ मिलाने की जो चेन है वो है एफ एक्टिन। तो एफ एक्टिन ने दोस्ती करनी है, एफ एक्टिन ने दोस्ती करनी है मायोसिन से, लेकिन बीच में कौन है दरारे, कौन है जो करने नहीं दे रहा? Troponin. ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन दोनों, राइट? ये भी प्रॉब्लम है और ये भी प्रॉब्लम है, तो इन दोनों को हटाने के लिए हमें चाहिए होता है कैल्शियम। तो कैल्शियम की जरूरत कहाँ पड़ती है? एक्टिन में, राइट? तो एक्टिन रिक्वायर्स कैल्शियम, इसे यहीं पे क्लियर कर लो। गॉट इट? मैम। एक्टिन रिक्वायर्ड कैल्शियम। अब कैल्शियम आएगा तो क्या होगा? कैल्शियम आएगा तो उसके लिए हमें चेरी के स्ट्रक्चर को पढ़ना पड़ेगा। खोल दें इसको? यो मैम। तोबा तोबा, यहाँ तो बहुत ही मच्छर है। ओह, ओह, बहुत सारे मच्छर खा गए मुझे। अच्छा यार 3 चेरी है हमारे पास। टीपी ट्रोपोनिन या ट्रोपोमायोसिन, भूल गई मैं। ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन।
ट्रोपोनिन आई, ठीक है, बिल्कुल टॉप पे बैठा है। ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन आई क्या करता है, इनहिबिट करता है कि कौन ना मिल पाए, एक्टिन एंड एक्टिन मायोसिन। एंड मायोसिन। मायोसिन। एफ एक्टिन एंड मायोसिन। तो आज से एफ एक्टिन बोलना तुम, ताकि तुमको तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो, ठीक है। ओके बेटा, ऑलआउट है मेरे पास, मैं छत पे खड़ी हूँ, ऑलआउट लगाऊं यहाँ? क्या यार तुम भी। अच्छा, जो मैम हम्म ओडोमॉस से यूज करो। स्किन में खराब हो जाती है मेरी। टीपीटी, जो टीपीटी है वो क्या करता है, वो ये जो ट्रोपोमायोसिन होता है ना, ट्रोपोमायोसिन, ये वाली चेन, ये जो ग्रीन कलर की चेन बनाई है, इसको अपनी पोजीशन पे रखता है। नहीं तो ये रस्सी इधर उधर हो जाती है, तो वो उसको पोजीशन पे रखता है। और टीपीसी ये है सबसे इंपॉर्टेंट, ये पता है क्या करता है, ये कैल्शियम से बाइंड करता है। तो अब जब कैल्शियम आएगा ना, वो इससे बाइंड होगा, और तब ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन अलग हो, दूर हो जाएंगे थोड़ा सा एफेक्टिन से, तब ये कॉन्ट्रैक्शन हो पाएगी। तो कैल्शियम की जरूरत यहाँ होती है। तो अब क्वेश्चन बनता है, कैल्शियम किससे बाइंड होता है? कैल्शियम बाइंड होता है एक्टिन से या मायोसिन से? मैम एक्टिन। तो कैल्शियम एक्टिन की किस यूनिट से बाइंड होता है? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन की किस यूनिट से बाउंड होता है? टीपीसी। टीपीसी। इससे ज्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन यही है, समझे? यो मैम। बस अब देखो, अब हमने कैल्शियम वाली कहानी पढ़नी है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा एनसीईआरटी का डायग्राम, जो तुमको लेबल करना आना चाहिए। तुम अगर खोलोगे ना पेपर एम्स की, तो उसमें लेबलिंग डायग्राम की बहुत आती है। हमेशा नीट में 1 से 2 क्वेश्चन लेबलिंग पे आई जाते हैं, ठीक है। एएफएमसी भी तुमको देती थी, ठीक है। विजय आउट ऑफ सिलेबस, बाहर पूछियो, बता दूंगी, टेंशन ना ले, छोड़ूंगी नहीं, लेकिन मुझे व्हाट्सएप छोड़ दियो। ओके, सो अब ये लेबलिंग बहुत जरूरी है, राइट। सो देखो, ये बड़े वाला मसल है, मसल के अंदर अगर मैं तुमको अब पूछूं, ये क्या है? फेसिकल। वेसिकल। उसके अंदर ये क्या है? मैम मायोफाइबर। मायोफाइबर। पर मसल सेल, उसके अंदर मायोफिब्रिल होंगे ना, इनको इन्होंने फिर बाहर निकाला है। तो ये ब्लड वेसल को छोड़ो, अब ये वाला जो है, ये हमारे बेसिकली मायोफिब्रिल, हाँ। तो ये देखो, यस। तो लेबलिंग आनी चाहिए, ठीक है, अच्छे से करके जाना। आओ, अब देखो, ये तुम्हें क्या दिखा रहा है, किसका स्ट्रक्चर है ये? पता चला मुझे, कैसे पता चला तुम्हें, ये बताओ। हम 2 जेड लाइन के बीच में। दो जेड लाइन, यस, वेरी गुड। ये भी जेड लाइन है और ये भी जेड लाइन है। तुमको इस डायग्राम में एक बात पता चली, ध्यान से देखना। आई बैंड दिख रहा है? यस। आई बैंड के बीच में से, आई बैंड के बीच में से जेड लाइन जा रही है। यस यो मैम। मैम। ये क्वेश्चन है 2014 का है, एम्स का। उसकी स्टेटमेंट में ये लाइन थी, बहुत ध्यान से करोगे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सब एनसीईआरटी से ही आता है। लोगों की गलत फहमी है कि एएफएमसी या एम्स या जिपमर बाहर से आते थे, वो ये एनसीईआरटी से आते थे, पर ध्यान से पढ़नी पड़ती थी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो बीच वाली है, जिसमें से शाम के सर से निकल रही है, ये क्या है? एक्टिन, मायोसिन? मायोसिन। और ये जो गोलू गोलू से बने हुए हैं, ये कौन से होंगे? ए बैंड के अंदर क्या आता है, एक्टिन, मायोसिन? मैम बोथ एक्टिन एंड एग्जैक्टली। तो अगर मैं ऐसे करके तुमको लेबलिंग बोल दूं, तुमसे नहीं होगी क्या लेबलिंग? हो जाएगी। यस हाँ, मैम। दैट्स करेक्ट, राइट। और एच जोन कौन सा होता है? मायोसिन होती है जिसमें मैम जिसमें सिर्फ मायोसिन होता है। यस यस, करेक्ट। इसमें लाइन खींच के देखो, तुम्हें मायोसिन दिख जाएगा, राइट। यो मैम। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, ओके, मुझे बताओ मायोसिन कौन सा है इसमें से, और एक्टिन कौन सा है, ए और बी में से? मैम बी मायोसिन। ए एक्टिन। मायोसिन, और ये रहा हमारा एक्टिन। अब तुम डायग्राम से एक नई टर्म सीखोगे। पहले मैं मायोसिन करते हैं। ये रहा हेड, ये रहा उसका नेक। तो नेक को ही दूसरा नाम बुलाते हैं क्रॉस आर्म, बताया था ना। देखो डायग्राम से पता चल गया। तो हम जब भी क्वेश्चन करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है। और ये उसकी आ गई टेल, इन्होंने नहीं बताया, मैं बता देती हूँ, ये रही टेल। ध्यान से देखो, एक्टिन बाइंडिंग साइड और एटीपी बाइंडिंग साइड यहाँ लिखी है, ठीक है। तो इन्होंने ऊपर तुम्हें एक्टिन बाइंडिंग साइड दिखा दी, एटीपी बाइंडिंग साइड दिखा दी। इन्होंने मेंशन नहीं किया एटीपीएस यहाँ होगा, एटीपीएस। तो अपनी एनसीईआरटी में मेंशन कर लेना एटीपीएस, जहाँ पे एटीपी टूटेगा, ठीक है। यो मैम। ओके, ऊपर एक्टिन पे आते हैं हम लोग। एक्टिन में हम देखते हैं कि जो सर्कल सर्कल है वो है एफ एक्टिन। किससे मिलकर बने हैं? एक सर्कल को क्या बुलाऊंगी मैं? जी एक्टिन। जी एक्टिन। क्या बात है, शाबाश।
उसके ऊपर जो रस्सी जैसा सर्कल बनाया है दैट इज, ट्रोपोमाइसिन, जो तीन चेरी बनी है वो प्रोपोनिन, Troponin. ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन में कैल्शियम कौन पकड़ेगी? टीपीसी। बस अब आ जाओ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर? टाइम क्या होगा? 12 कोई चक्कर। Contraction of muscle. The first step of movement occur when neurotransmitter है, neurotransmitter attaches to the sarcolemma। अब देखो, ये छोड़ो, ये तो बाद में समझेगी। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? अरे 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 अरे, Information को लेके जाना। ट्रांसफर करते हैं। सिग्नल्स को कहाँ से कौन बनाता, कहाँ रिलीज होता है? मोटर नर्व से। ओ नहीं, ऐसा तो नहीं है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन होते हैं। न्यूरॉन कौन से होते हैं? हमारे सेल्स होते हैं, स्पेशल वाले सेल्स। तो न्यूरॉन जो केमिकल बनाते हैं और फिर वो न्यूरॉन आगे उनको सिक्रीट कर देते हैं। एसिटाइलकोलिन। तो न्यूरॉन को ध्यान से सुनो, न्यूरॉन से जो केमिकल रिलीज होते हैं उनको हम बुलाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। जर्नल टर्म है, ठीक है। बहुत तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिसमें से एक है एसिटाइलकोलिन। ओके, समझ आया? आधा बोल रहे थे तुम। तो जो केमिकल न्यूरॉन सिक्रीट करेगा वो एसिटाइलकोलिन है। अब मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सिग्नल न्यूरॉन से ही आता है, राइट? तो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सिग्नल जो न्यूरॉन से आता है वो कौन सा केमिकल होता है? तो मैक्सिमम टाइम पे जो वो केमिकल होता है दैट इज एसिटाइलकोलिन। तो एसिटाइलकोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? ये बन गया तुम्हारा एक डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन 4 मार्क का, एसिटाइलकोलिन वाला केमिकल। और कोई कोलिन तुम्हें याद ही नहीं करना, सिर्फ एक याद करना, राइट? अब नहीं, मैक्सिमम केसेस में एसिटाइलकोलिन होता है, तुमको यही याद करना है। अब देखो, एक न्यूरॉन ने मसल को बताया कैसे? न्यूरॉन ने क्या किया? अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मैं तुम्हें नर्वस सिस्टम में पढ़ाऊंगी, यहाँ तो नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से बता देती हूँ छोटा सा कि ये न्यूरॉन है मेरा और इसका एक्सॉन टर्मिनल होता है, यहाँ पे गोले से होता है छोटे छोटे, राइट? तो यहाँ पर पड़ा है हमारा एसिटाइलकोलिन। तो ये क्या करता है? अपने एसिटाइलकोलिन को रिलीज कर देता है बाहर। रिलीज करता है किसके पास? मसल के पास। मसल के पास ही तो पहुंचाना है, ये कहानी तो मसल की थी। ये रहे मेरे मसल्स। तो मसल सेल के पास ये रिलीज कर देता है, ठीक है। तो ये एसिटाइलकोलिन इसके अंदर जाएगा और करवाएगा कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो पॉइंट है, ये देखो, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में बिल्कुल थोड़ा सा माइक्रोमीटर में होता है। इस पॉइंट ऑफ कनेक्शन को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यस, क्योंकि न्यूरॉन है, न्यूरो मस्कुलर क्योंकि मसल है यहाँ पे, और जंक्शन इज अ पॉइंट जहाँ दो चीजें मिलती हैं। और इसको एक और नाम से जानते हैं, मोटर एंड प्लेट, क्योंकि ये जो न्यूरॉन है ना, ये है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन वो होते हैं जो ब्रेन से सिग्नल दूर लेकर जाते हैं। तो अगर मैंने बना दिया ब्रेन, ठीक है, उससे सिग्नल जब भी दूर जा रहा है तो वो कौन से न्यूरॉन लेकर जाते हैं? मोटर न्यूरॉन। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। इज इट क्लियर? मैम। तो ये प्रतिभा कह रही है शिवजी जी का त्रिशूल लग रहा है। तेरे को ये समझ में आया है पावली? चलो डन। मैम प्रीवियस स्लाइड दिखाओगे? हाँ दिखा दूंगी। साहिल समझ आया? क्यों मैम? कामना? ओशियन? 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 यस मैम थोड़ा थोड़ा समझ आया? कहाँ से? Yes. अच्छा बेटा तू आई आ जाना, तो तेरे को मैं कह भी नहीं सकती कुछ। ओशियन मैसेज किया था मैंने, तुमने आंसर नहीं दिया था, बता देना। ओके चलो आगे। मैम किस चीज का? कल का किया था, भूल गई। अच्छा चलो तनिष्का, गुड, थैंक यू। बहुत मैगी टाइप करने के चक्कर में सुन नहीं पाई, प्लीज रिपीट कर से, ठीक है। तो बेटा क्या होता है, दोबारा से एक बार छोटे से शॉर्ट में बता रही हूँ कि एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन भेजता है सिग्नल केमिकल के फॉर्म में, और वो केमिकल होगा एसिटाइलकोलिन, और वो मसल सेल को बताएगा कि भाई तुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है। और ये दो कनेक्शन है ना मसल और न्यूरॉन के बीच में, इसे हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और इसे मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं। चलो अब कॉन्ट्रैक्शन करा दे। मैम। टी ट्यूब्यूल्स, यार सार्कोलेमा ने टी ट्यूब्यूल को बनाया, उसका दिमाग खराब थोड़ी था, कुछ तो रीजन होगा ना उसने बनाए थे। बताती हूँ अब क्या रीजन है।
जो टी ट्यूब्यूल्स होते हैं उनके पास एक चीज पड़ी होती है जिसका नाम है, तुमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सुना? यस मैम। मसल सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नए नाम से जानते हैं। इट इज नोन एज यार सार्कोप्लाज्मिक। रेटिकुलम। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़े होते हैं टी ट्यूब्यूल्स के पास। बहुत जरूरी है इनका यहाँ पड़े होना, ठीक है। तो टी ट्यूब्यूल्स के पास ये पड़े हैं। अब क्या होता है, और सेल, क्योंकि ये तो नॉर्मल मसल का सेल ही तो है, ये मसल सेल है ना। तो नॉर्मल सेल के पास सोडियम कहाँ पर ज्यादा होता है? सेल के बाहर। सेल के बाहर। राइट, सोडियम बाहर ज्यादा है। तो अब देखो क्या होता है, जब एसिटाइलकोलिन यहाँ सिक्रीट हुआ था, कर दूं सिक्रीट? यस मैम। मैंने एसिटाइलकोलिन यहाँ सिक्रीट हुआ तो उसको पकड़ने के लिए रिसेप्टर होते हैं। केमिकल को पकड़ने के लिए रिसेप्टर होते हैं, जैसे ताले पे लगने के लिए चाबी, ठीक है। तो केमिकल एक चाबी है और रिसेप्टर एक ताला है। तो ये रिसेप्टर, तो इस रिसेप्टर के ऊपर आके लग गया किसका मॉलिक्यूल? एसिटाइलकोलिन का। यहाँ देखो, जब ये लगा तो हुआ क्या, सेल के अंदर चैनल्स खुल गए, दरवाजे ओपन हो गए। कौन से वाले दरवाजे ओपन हो गए? सोडियम के दरवाजे। ये सब स्टेप वाइज लिखा है तो तुम टेंशन ना लो, तुम्हें लिखने का मौका मिलेगा, तुम बस समझो। तो ये सोडियम के दरवाजे जो थे ये हो गए ओपन। अगर दरवाजा खुल गया तो सोडियम अंदर आएगा, है ना। दरवाजा खुल गया, फिर अंदर जाके देखेंगे तो है ही क्या है, तो सोडियम आ गया सेल के अंदर, ठीक है। अब जैसे ही वो अंदर आता है ना, उसको पास, क्योंकि मोस्टली सोडियम यहाँ से अंदर आते हैं टी ट्यूब्यूल से, तो उनको पास में क्या मिलता है पड़ा हुआ? रेड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सोडियम कहता है भाई तुझसे भी मिलूंगा मैं गले, सोडियम इससे गले लग जाता है। सोडियम जैसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है ना, वो वहां से लात मार के बाहर निकाल देता है किसको? कैल्शियम को। कैल्शियम आयंस, यस। तो कैल्शियम रिलीज हो जाएगा जैसे ही सोडियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गया। और अगर कैल्शियम रिलीज हो गया तो इस सेल के अंदर क्या पड़ी थी? कौन सी पाइप्स पड़ी थी? कौन सी पाइप्स पड़ी? मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल के अंदर कौन पड़ा है? मायोसिन। और एक्टिन के पास वो 3 चेरीज में कौन सी यूनिट पड़ी है जिसे कैल्शियम से है प्यार? टीपीसी। टीपीसी। कैल्शियम जाके टीपीसी के गले लग जाता है, तो कैल्शियम बाइंड्स विद टीपीसी। जैसे ही उसने कैल्शियम ने टीपीसी को बाइंड किया ना, टीपीसी के गानों में ना वो क्या करण जौहर के गाने बन जाते हैं। कौन सा गाना होता है? कभी खुशी कभी गम वाला म्यूजिक बजता है और टीपीसी कहता है बस भाई तू ही चाहिए था जिंदगी में। वो इसको खुद तो जाता है, वो साथ में उसके साथ जो रस्सी लिपटी हुई है ना उसको भी ले जाएगा। कौन लिपटा हुआ है ट्रोपोनिन के साथ? ट्रोपोमासिन। ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोमायोसिन को भी अपनी जगह से खिसका देता है, कहता है चल यार छोड़ दो इस जगह को। अब देखो क्या होगा, पिक्चर है? नहीं पिक्चर नहीं, बहुत बढ़िया। तो कैसे होगा ध्यान से देखना, ठीक है। एक बारी में समझ आ गया तो आ गया, तो दिक्कत है। ये क्या बना रही हूँ मैं, किसकी चेन है? एफेक्टिन। टाइम बताना। 820। ये हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर एक कौन सी रस्सियां लगी हुई हैं? ट्रोपोमायोसिन। देखो इतनी बार रिवाइज हो गया, अब तो नहीं भूलना चाहिए, है ना। और इसके ऊपर चैन किसकी लगी हुई है? ट्रोपोनिन। ये आ गया हमारा हंसता खेलता कौन? अरे नहीं यार, सर्कल बनाऊंगी ना कंफ्यूज जाओगे। ये आ गया हमारा कैल्शियम। कहाँ जाके लगेगा कैल्शियम? टीपीसी। कैल्शियम ने बॉन्ड बनाया टीपीसी से। बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है ये, इसको यही कर लो। एनसीईआरटी में लिखा नहीं है ऐसे, लेकिन इतने बेशरम है क्वेश्चन पूछ लेते हैं ठीक है। जैसे ही बॉन्ड बनाया तो देखना क्या होगा। अब मैडम अपनी कलाकारी थोड़ी जल्दी करने की कोशिश कर रही है, रुको। और एक कमबख्त मच्छर रोक रहे हैं मुझे टीपीसी जैसी लगा ना, तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं गायब हो गया, वो बस उस जगह से रिमूव हो जाता है, ठीक है। वो अपनी स्पेस बदल लेता है। ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन कहाँ जाएंगे बेचारे, यहीं के तो है। तो वो अपनी जगह बदल लेते हैं उस एरिया से जहाँ पे कैल्शियम आके लगा है। तो ये थोड़े इधर उधर हो गए और ये ही रहा हमारा कैरी ऑन द चॉप, ऊपर चलेगी। तो ये वाली जगह देखो, ये वाली साइड देखना सारे ध्यान से, ये वाली साइड खाली होगी। यस मैम। एफेक्टिन अवेलेबल है, और एफेक्टिन से गले लगने के लिए कौन कौन बेकरार था? मायोसिन। मायोसिन में वो जो सांप के फन थे वो बेकरार थे, कह रहे आओ गले लगे। तो मायोसिन ने अपना सर उठा दिया, ला 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 ला। लेकिन प्रॉब्लम है, मायोसिन तब तक गले नहीं लग सकता जब तक कैल्शियम है। कैल्शियम ने तो हटाया टीपीसी को। हाँ, तो कैल्शियम से तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, तो मायोसिन कब तक गले नहीं लग सकता?
उसको क्या चाहिए था? एटीपी। की ब्रेक एनर्जी नहीं होती भैया उसके पास, क्योंकि इतने टाइम से सो रहा होता ना, कहता मैं उठ तो जाऊं, मुझे कोई खाना तो दे दो बेड पे। एटीपी चाहिए। तो सुनो, जैसे ही एक मॉलिक्यूल एटीपी का आएगा फिर क्या होगा? ये बाइंड कर प्लस एग्जैक्टली। तो ये रहा मायोसिन, वो गले लग गया किसके? एक्टिन के साथ। इसने यहाँ से पकड़ा, बाकी की एक्टिन चेन को तो नहीं पकड़ा ना। तो पता है क्या करता है? ये इसको पकड़ता है मायोसिन और इसे खींच लेता है, पुल कर लेता है। तो तुम ऐसे इमेजिन करो, अब मुझे मेरी वीडियो की जरूरत है। देखो तुम्हें मैं दिखाई दे रही हूँ क्या? दिख रही हूँ क्या? नो मैम। नो मैम। भूत लग रहे हो आप। अंधेरे में बेटा अगर बोलना है तो चुड़ैल बोलो, भूत क्यों बोल रहे हो? तुम भी तो कमाल हो। अच्छा अच्छा, दोनों हाथ उठाओ। डू सम फनी फनी थिंग, मजे करके जाओ, क्लास में आए हो तो दोनों हाथ उठाओ। इमेजिन करो कि तुम्हारे सर के ऊपर कोई रस्सी है, ठीक है? इमेजिन करो तुमने रस्सी पकड़ी है, ठीक है? अब इस रस्सी को आगे से पीछे की तरफ भेजो, भेजो। एग्जैक्टली जो तुम्हारे हाथों ने किया वो मायोसिन करता है, वो एक्टिन को पकड़ता है और धक्का दे देता है एक तरफ को। समझ आई बात? बात बता, अब मेरे को बात बता, अगर तूने रस्सी छोड़ी तो तेरे हाथ से छूट जाएगी ना पूरी रस्सी, फिर दोबारा से उसको पकड़ना पड़ेगा। तो मायोसिन ना इस चीज से डरता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। मायोसिन ने क्या किया, ये थी मायोसिन ने दूसरे कलर से, ये बात सुन लो उसके बाद क्लास खत्म, ठीक है? बहुत आराम से सुनना कि ये है मायोसिन, ये पकड़ी उसने रस्सी और उस रस्सी को उसने पीछे की तरफ खींच लिया, ठीक है? ये था पहला स्टेप। यहाँ पे एक एटीपी यूज हो गया। उसके बाद ना मायोसिन को लगता है डर कि अगर मैंने इसका हाथ छोड़ा तो फिर ये यार हाथों से निकल ही जाएगा। तो मायोसिन क्या कहता है, एक सेकंड, अगली बार अगर मुझे इसे पकड़ना है तो मुझे फिर से एटीपी चाहिए। तो पहले वो वेट करता है सेकंड एटीपी का। सेकंड एटीपी आती है, इसके एटीपी बाइंडिंग साइड से कंबाइन हो जाती है। अब वो कहता है हाँ हाँ अब ठीक है। अब वो क्या करेगा, जो तुमने रस्सी पीछे को करी ना, अब तुम अपना हाथ खोल दो और अपना हाथ आगे करो और फिर से दोबारा से आगे का पोर्शन रस्सी का पकड़ लो। तो देखो ऐसे दिखेगा कुछ। अब ये वाला हिस्सा उसने पकड़ लिया, तो इसे कहते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। हुआ क्या, एक्टिन ये रहा और जो मायोसिन है वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? क्या इन्होंने अपना साइज वाइज कोई चेंज करा? मैंने बोला कहीं पे साइज चेंज हुआ? नो मैम नो मैम। नो मैम। कोई साइज चेंज नहीं करा, ये कुछ नहीं करते, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। तो मायोसिन पकड़ के एक्टिन को सेंटर की तरफ भेज देता है। तो एक्टिन को जब वो सेंटर की तरफ भेज दिया तो उससे क्या होगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन। कैसे तुम बताना, अगर ये सेंस बना तो ठीक है, समझ आ गया, नहीं तो नहीं, नहीं तो कोई बात नहीं। ये मेरी है जेड लाइन, ठीक है? अरे अरे ये मेरी जेड लाइन है, ये बना दे मैंने मायोसिन मोटे मोटे, ठीक है? और ये मेरे बना दे एक्टिन। तुम बताना अगर सेंस बना तो, नहीं तो नहीं, कोई मतलब नहीं है इस बात का। इन्होंने बना लिया बॉन्ड एक दूसरे के साथ, ठीक है? इन्होंने बनाया पहले स्टेप में बॉन्ड, तो दूसरे स्टेप में क्या होगा, मायोसिन अंदर की तरफ इसको खींचेगा, तो जो एच है ना, ये सॉरी जो एक्टिन है वो अंदर की तरफ जाएंगे यहाँ पर ऐसे। ये चारों तरफ से खींच रहा है इसे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इस तरीके से कुछ होगा तो सार्कोमेर, जो ये पूरा का पूरा सार्कोमेर है, क्या इसके स्ट्रक्चर पे कोई फर्क पड़ेगा? यस मैम क्या फर्क पड़ेगा? मैम छोटा हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। हाँ साइज तो डिक्रीज होगा ना, तो कोई प्रेशर लग रहा है यार, अभी ऐसा हो गया। अच्छा अगर इसके स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ा है, क्या मायोसिन की लेंथ पे कोई फर्क पड़ा? नो नो मैम। मैम। एक्टिन की लेंथ पे कोई फर्क पड़ा? नो मैम। नो मैम। नहीं, लेकिन ऐसे लेंथ पे क्या फर्क पड़ा बेटा, अंदर की तरफ ही आया, नई लेंथ थोड़ी बनी। रस्सी बड़ी या छोटी थोड़ी हुई, तूने तो बस उसको खींच के पीछे पहन दिया ना, तो उस पे लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो बस अंदर की तरफ आ गई। तो ओवरऑल सार्कोमेर का साइज चेंज हो गया। और मेरे को बताओ, ए बैंड, ए बैंड तो ठीक है, कौन सा बैंड, आई बैंड, आई बैंड के ऊपर कोई फर्क पड़ा होगा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। एच जोन के साथ क्या हुआ होगा? एच जोन था जहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन प्रेजेंट था, मायोसिन पड़ा था। अब मैम डिक्रीज हो जाएगा। ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। यस मैम। एग्जैक्टली बेटा, बस इसी पे क्वेश्चन आएंगे, क्या खत्म हो गया और क्या बच गया। दिस इज नोन एज मसल कॉन्ट्रैक्शन। इज इट क्लियर? यस यो मैम। यो मैम
ओके मैम। क्या टाइम हुआ है? मैम आई बैंड के साथ क्या होगा? 827 27 827 हाँ बेटा वो भी डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि जेड लाइंस पास आ गई ना, इस वजह से। ओके मैम। ठीक है, तो लास्ट लाइन बेटा ये होगा कि जो एच जोन है ना, जहाँ पे सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट था, वो बिल्कुल ही गायब हो गया क्योंकि अकेला मायोसिन कहीं नहीं प्रेजेंट है। अब तो उसके ऊपर एक्टिन आ गया, बस इसी पे क्वेश्चन आ रहा है। कितने टाइम बोला तुमने? मैंने सुना नहीं। 27। 827 जो मैंने तुम्हें पढ़ाया मैं थ्योरी में 28 बता दूं एक बार। यो और यो इस मैम Yes, जो मैंने ma'am. तुम्हें प्रेजेंटेशन जो भेजी थी सबको मिल गई थी ग्रुप में, यस मैम। उन पे लिखी है आज पढ़ना, आज पढ़ना। डीपोलराइजेशन ऑफ मसल सेल, क्या क्या मतलब है डीपोलराइजेशन? मतलब एसिटाइल कोलिन अटैच टू रिसेप्टर। जैसे ही वो अटैच होता है ना रिसेप्टर के साथ अपने, उस स्टेप को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। तो सबसे पहले होगी डीपोलराइजेशन। हाँ बेटा सही बोल रहे हो। फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टिमुलेट होता है सोडियम की एंट्री से और वो रिलीज कर देता है कैल्शियम। यही पढ़ा था हमने। यस मैम फिर यो यो कैल्शियम मैम बाइंड कर जाता है टीपीसी ऑन एक्टिन। सही बात है। यो मैम। कैल्शियम अटैच करता है ट्रोपोनिन के ऊपर और उसकी शेप को ऐसे चेंज कर देता है कि ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन दोनों रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, लास्ट में एक्टिन और मायोसिन कम क्लोज हो जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने के लिए पास आ जाते हैं। करेक्ट। यो मैम। उसके बाद अभी अभी मायोसिन बना नहीं सकता बॉन्ड। मायोसिन टेक एटीपी फ्रॉम द सराउंडिंग, आसपास से एटीपी लेता, भाई पैसे दे, मुझे दोस्ती करनी है। ब्रेक इट एंड गेन एनर्जी एंड अटैच टू द एक्टिन। अब मायोसिन एक्टिन दोस्ती कर लेते हैं क्योंकि मायोसिन को एटीपी मिल गया और एक्टिन को कैल्शियम। मायोसिन होल्ड द एक्टिन एंड पुल्स इट्स इनसाइड, कॉल्ड पावर स्ट्रोक। तो बेटे जो तूने हाथ ऊपर करके रस्सी खींची थी ना, उसका नाम है पावर स्ट्रोक। ठीक है, ये टर्म है। तो ओवरऑल साक्रोमियर शॉर्ट हो गया। ये है क्वेश्चन, यहां से आएंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये 4 नंबर, पावर स्ट्रोक 4 नंबर। उसके बाद नाउ मायोसिन अगेन यूज वन मोर एटीपी, वो दोबारा से एटीपी लेता है, एक्टिन को रिलीज करता है, फिर आगे वाली साइड एक्टिन की कंबाइन को पकड़ता है और दोबारा से उसको पुल करता है। ठीक है, तो एटीपी 2 बार यूज कर ली उसने इस स्टेप में। और इस पूरे प्रोसेस को एक थ्योरी के नाम से जानते हैं, दिस इज नोन एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। जब एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। इज इट क्लियर? या मैम प्रीवियस स्लाइड। हाँ हाँ, इसकी फोटो ले लो, क्लिक करो इसकी फोटो। डन मैम। डन मैम मैम डन मैम। बहुत बढ़िया। अब बस ये पिक्चर देख लो, वो भाग जाओ। देखो कहाँ से पिक्चर देखनी है मुझको। मैम मुझे प्रीवियस स्लाइड शो करना ये ले। मैम इससे भी प्रीवियस क्या? यस मैम थैंक यू मैम ओके। हाँ गायत्री, ग्रुप में सेंड करी थी कल, आपको मिली नहीं? ओके। साहिल टाइम क्या हुआ है? 831 8:31। हाँ बेटा ये पूरी स्लाइड मैं भेज चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है भाई, एक बार इसको पढ़ना। ओके, उसके बाद कल क्वेश्चन मंडे को क्वेश्चन लगाएंगे इसके। ऑलराइट, पढ़ के आना सारा। या मैम। ओके, अब जो स्कूल वाले बच्चे हैं वो रुक जाओ, बाकी भाग जाओ। स्कूल वाले बच्चे जिनको वो डिस्कस करना है टाइम टेबल,